दोस्तों, सिम्पसन एक ऐसे कार्टून हैं जो इस वक्त दुनिया में बहुत मशहूर हैं। इनके बारे में मशहूर है कि ये दुनिया के बहुत से अहम वाक़यात के बारे में अपने कार्टून के अंदर पहले ही पेशगोई कर देते हैं। मतलब इसमें फ्यूचर में होने वाली चीजों, हादसात और वाक़यात के बारे में पहले से बता दिया जाता है और जो भी इस कार्टून में दिखाया जाता है आने वाले वक्त में सेम वैसा ही हो जाता है। इसकी बहुत सी मिसालें आज भी मौजूद हैं, जैसा कि ट्रम्प का सदर बनना या फिर 9/11 हादसे का बताना, अबोला वायरस का फैलना, स्मार्ट वॉचेस का ट्रेंड आना, वीडियो चैट करने वाले फोन और इसके अलावा जर्मनी का वर्ल्ड कप जीत जाना और मुखालिफ टीम का एक भी गोल ना कर पाना, वर्ल्ड डिज्नी का फॉक्स को खरीद लेना और इसके अलावा और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनके बारे में द सिम्पसन ने 10-11 साल पहले ही प्रिडिक्शन कर दी थी। ये लोग पहले ही सब कुछ बता देते थे। कुछ लोग इसको बहुत बड़े प्लान का हिस्सा समझते हैं और कुछ लोग इसे बस इत्तेफाक समझते हैं। ये एक साजिश है या फिर ये एक टाइम ट्रेवल है जो आने वाले वक्त को पहले से ही जानते हैं, या फिर ये बात सच है कि ये बस एक इत्तेफाक है। आज की वीडियो में मैं आपको द सिम्पसन्स फैमिली की कुछ प्रेडिक्शन के बारे में बताऊंगी जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीशा। वेलकम टू अरीशा टीवी। दोस्तों, द सिम्पसन फैमिली एक बहुत ही अमेरिकन फेमस कार्टून सीरीज है जो कि पहली दफा 17 दिसंबर 1987 को टीवी पर दिखाई गई। इस कार्टून सीरीज में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 3 बच्चे होते हैं। इन कार्टून कैरेक्टर्स को मैट ग्रोएनिंग ने क्रिएट किया था। इस आदमी की उम्र इस वक्त 7 साल से ऊपर है। ये कार्टून एनिमेशन बनाता है। 1997 से ये शख्स यही काम कर रहा है। द सिम्पसन फैमिली के जितने भी कार्टून के एपिसोड थे वो मैट ग्रोएनिंग ने ही लिखे थे। इस कार्टून के साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हैं जो नाकाबिले यकीन है। सबसे पहले बात करते हैं इस कार्टून की फर्स्ट प्रेडिक्शन की, जो कि ट्रम्प का प्रेसिडेंट बनना था। आज से 18 साल पहले कौन सोच सकता था कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन इस कार्टून ने इसके सदर बनने की प्रेडिक्शन पहले ही कर दी थी। 2000 में सिम्पसन की एक एपिसोड में दिखाया गया जिसका नाम पार्ट ऑफ द फ्यूचर था, जिसमें इस फैमिली का एक फर्द फ्यूचर में चला जाता है। इस एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे हिलरी क्लिंटन इलेक्शन लड़ेगी और ट्रम्प जीत जाएगा। इसमें मजीद ये भी बताया गया था कि ट्रम्प किस किस स्टेट से जीतेगा और किन में हारेगा। ये सेम टू सेम वही स्टेट थे जिसमें ट्रम्प जीता था। इस एपिसोड में एक सीन है जिसे दी फेमस एस्केलेटर सीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रम्प ने सेम वैसा ही अपने हाथों का मूवमेंट किया है जैसे कार्टून में दिखाया गया था और ट्रम्प ने भी 2015 में वैसे ही हाथ हिलाए और फिर पीछे खड़े हुए लोगों में से एक के हाथ से कार्ड गिर जाता है। लोगों के होश तो तब उड़े जब सेम वैसे ही 2016 में ट्रम्प के जीतने के बाद हुआ। आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रम्प अपने हाथ को हिला रहा है और इसमें भी वो ऐसे ही हाथ हिलाता है और नीचे खड़े हुए लोगों में से एक के हाथ से कार्ड गिर जाता है। अजीब नहीं लगता? जिस चीज के बारे में आप सोच भी नहीं सकते वो पहले ही आपको बता दी जाए और बाद में भी सब वैसा ही हो। इबोला वायरस प्रेडिक्शन। इसके बाद सिम्पसन की एक और एपिसोड की बात करते हैं। इस सीरीज के एक एपिसोड में जो कि 1997 को रिलीज हुआ था, इसमें एक सीन था जिसमें अबोला वायरस का बताया गया था। उस टाइम तो अबोला वायरस को कोई जानता भी नहीं था। अगस्त 2014 में अबोला नामी खतरनाक वायरस दुनिया के मंजिले आम पर आया। ये वायरस कांगो में फैल गया। अबोला वायरस जिसको भी लग जाए उसका जिंदा बच जाना मुश्किल हो जाता था। 1997 में सिम्पसन फैमिली के एक सीन में दिखाया गया कि इस फैमिली का एक मेंबर बीमार हो जाता है। इस फैमिली की एक फर्द इसके पास आती है और वायरस का बताती है
इस पर लिखा होता है क्यूरियस जॉर्ज एंड द अबोला वायरस। कहा जाता है कि इस कार्टून के सीन में 2014 में फैलने वाले वायरस का जिक्र किया गया था। तो क्या मैट को पता था वायरस दुनिया में आएगा, पर कैसे? 9/11 प्रेडिक्शन। दोस्तों, हम सब जानते हैं 9 सितंबर 2001 को दुनिया में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जहाजों से हमला किया गया था। दुनिया इस वाक़ये को 9/11 के नाम से जानती है। हैरानकुन तौर पर 9/11 का हमला सिम्पसन फैमिली की एपिसोड में कुछ ऐसा दिखाया गया जो बहुत ही अजीबोगरीब था। 1991 में इस कार्टून की एक एपिसोड रिलीज हुई। इसमें एक सीन दिखाया गया जिसमें सिम्पसन फैमिली का एक मेंबर हाथ में ब्रोशियर पकड़े होता है, जिसके ऊपर न्यूयॉर्क लिखा होता है। उसके नीचे 9 लिखा हुआ है और पीछे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग नजर आ रही है, जो कि 11 की तरह दिख रही है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ऊपर आपको 9/11 न्यूयॉर्क लिखा हुआ नजर आएगा। ये एक बहुत अजीब इत्तेफाक है। डिज्नी वर्ल्ड प्रेडिक्शन। 2017 में डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स नामी मशहूर मीडिया कंपनी को $92 अरब का खरीद लिया। इसकी पेशगोई भी पहले से इस कार्टून में कर दी गई थी। ये जितनी भी मैं आपको वाक़ियत बता रही हूँ, ये सब सच में पेशगोइयाँ हैं या फिर एक सोचा समझा प्लान है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। अब तक इनकी सब पेशगोइयाँ सच हो गई थीं। इसकी एक प्रेडिक्शन शाम में होने वाले फसादात और जंग को जाहिर करती है। शाम के हालात 2012 को खराब हुए, लेकिन शाम की सूरत हाल इस कार्टून में 2000 में ही दिखा दी गई थी कि कैसे वहाँ खाना जंगी होगी और कैसे वहाँ पर बच्चों का कत्ले-आम होगा और लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर निकल आएंगे। फिर ये एहतजाज एक फसाद की शक्ल अख्तियार कर जाएगा और वही सब हुआ। आप ये देखें, ये झंडा शाम के खिलाफ लड़ने वाली फोर्स का है। शाम में फसादात 2011 में शुरू हुए थे। जाहिर सी बात है कि 2000 में इस झंडे का तस्वर ही नहीं था, लेकिन हैरानकुन तौर पर सिम्पसन फैमिली में बिल्कुल ऐसे ही झंडे को 2000 में दिखाया गया था। यानी शाम में शुरू होने वाली जंग से 10 साल पहले सिम्पसन की एक एपिसोड में एक म्यूजिक वीडियो दिखाई गई, जिसमें एक गाड़ी पर अरब मुल्कों पर बॉम्ब गिराते हुए और हमला करते हुए दिखाया गया है। इस गाड़ी के नीचे वाले हिस्से को गौर से देखें। यहाँ एक झंडा बना हुआ है जिस पर 3 सितारे, ऊपर सब्ज रंग और नीचे काला रंग। ये बिल्कुल वही झंडा है जो शाम के खिलाफ लड़ने वाली फोर्स का है। सोचने वाली बात ये है कि सिम्पसन कार्टून ने किस तरह बिल्कुल ऐसे ही झंडे की प्रेडिक्शन की और वो भी अरब मुल्कों पर हमला करते हुए दिखाया गया। ये बहुत हैरानकुन बात है। फीफा वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन। इसके बाद बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, जो कि 2014 में ब्राजील में हुआ था। इसकी प्रेडिक्शन भी काफी साल पहले सिम्पसन की एक सीरीज में कर दी गई थी कि ये वर्ल्ड कप जर्मनी जीतेगा और मुखालिफ टीम का कोई भी गोल नहीं होगा। फिर एक खिलाड़ी के जख्मी होने का भी बता दिया गया था और फिर सेम वैसा ही हुआ। जर्मनी भी जीत गया और मुखालिफ टीम का एक गोल भी ना हो सका और एक खिलाड़ी भी जख्मी हुआ। दोस्तों, ये कार्टून इतने राजों से भरा हुआ है कि इंसान दंग रह जाता है। पर इसकी पेशगोइयों का सिलसिला यहाँ ही खत्म ना हुआ। इसके एक एपिसोड में दिखाया गया कि ट्रम्प एक मुल्क का दौरा करता है और वहाँ वो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता है और वहाँ 3 लोग एक सफेद और काले रंग के ग्लोबल पर हाथ रखकर खड़े होते हैं। हैरानगी की बात ये है कि ये प्रेडिक्शन भी सही हुई। 2017 में जो दुनिया ने देखा उसने सबको हैरान कर दिया कि हकीकत में वही 3 लोग उस पोजीशन में जैसे तस्वीर में हैं और वही हुलिया और वही शक्लें बनाकर खड़े होते हैं। ये काफी डरा देने वाली बात है कि आखिर ये लोग कैसे पहले सब कुछ जान लेते हैं। फेस कैम प्रेडिक्शन। 1995 में इस कार्टून की एक एपिसोड में
एक फेस कैम दिखाया गया जिसमें इस कार्टून का एक कैरेक्टर टेलीफोन पर डायल बात कर रहा होता है। हालांकि 1995 में टेलीफोन ऐसे नहीं थे, लेकिन 2010 में पहली बार ऐसे मोबाइल दुनिया की पहुंच में आए जिसमें आप लाइव बात कर सकते हैं। तो तब इनको कैसे पता था कि ऐसे मोबाइल आएंगे? ऐसे ही एक एपिसोड में स्मार्ट वॉच दिखाई गई जो पहली बार 2014 में दुनिया की पहुंच में आई, जिसे सैमसंग और एप्पल की कंपनी ने लॉन्च किया था। इस तरह इसकी एक एपिसोड में इस कार्टून का एक कैरेक्टर वोट देने जाता है और जैसे ही वो ओबामा को वोट डालता है तो उसका वोट दूसरे कैंडिडेट को चला जाता है। और यही वाकया आगे जाकर सच हुआ, जिसमें एक लड़का वोट करते हुए वीडियो बनाता है और दिखाता है कि अगर वो ओबामा को वोट दे रहा है तो वो दूसरे कैंडिडेट को जा रहा है। यहाँ तक कि ये सब उसी शहर और उसी स्टेट में हुआ जो कार्टून में दिखाया गया था। 2020 प्रेडिक्शंस। फ्रेंड्स, सिम्पसन कार्टून की एक ऐसी एपिसोड भी है जिसमें 2020 से मिलती जुलती बहुत सी चीजें दिखाई गयी जो इस साल में पूरी भी हुई। 2020 का ये साल खत्म होने को है, पर ऐसा क्या 21 साल पहले इस कार्टून ने दिखाया था जो आज हो रहा है। पर उससे पहले मैं 2019 की बात करना चाहूँगी। सितंबर 2019 में एक 16 साल की लड़की जिसका नाम ग्रेटा थनबर्ग है, ये लड़की दुनिया में आलूदगी फैलाने और दरख्त काटने के खिलाफ बात करती है। इस लड़की ने यूनाइटेड नेशन में एक स्पीच की जो बाद में बहुत मशहूर हुई। ये लड़की काफी गुस्से में नजर आ रही थी। इसने कहा क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग मर रहे हैं और दुनिया के लीडर्स को इस बात की फिक्र ही नहीं है। इसने जिस अंदाज और गुस्से से ये स्पीच की, इससे ये लड़की काफी मशहूर हो गई। लेकिन अजीब इत्तेफाक देखिए, आज से 11 साल पहले सिम्पसन्स की एक एपिसोड में सेम यही कुछ दिखाया गया था। सिम्पसन फैमिली की छोटी लड़की अपनी क्लास में क्लाइमेट चेंज पर बात कर रही होती है। कार्टून में दिखाया गया कि ये लड़की काफी गुस्से में क्लाइमेट चेंज पर बात कर रही होती है। हैरतअंगेज बात ये है कि इस लड़की का और ग्रेटा का टोन सेम एक जैसा होता है। इंटरनेट पर ये अजीब इत्तेफाक बाद में काफी तबसरे में भी रहा। अब उस एपिसोड की बात करेंगे जो 2020 से काफी मिलती जुलती है। आप सब जानते हैं 2020 में काफी मुजाहिरे हुए जब अमेरिका और दुनिया भर में स्याह फाम लोग सड़कों पर निकल आए थे। हुआ कुछ यूँ था कि 25 मई 2020 को अमेरिका में एक 46 ईयर का स्याह फाम आदमी जिसका नाम जॉर्ज था, एक स्टोर से कुछ खरीद रहा होता है। इस आदमी ने $20 का नोट दुकानदार को दिया जो कि नकली निकला। इसके बाद पुलिस आई और उन्होंने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस ऑफिसर ने इसको जमीन पर लटाकर उसके सर पर 9 मिनट से ज्यादा देर तक अपना घुटना रखी रखा। ये आदमी चिल्लाता रहा, मेरा दम घुट रहा है, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने इसकी एक ना सुनी और थोड़ी ही देर बाद इसकी मौत वाकया हो गई। सीसी कैमरा में इस खौफनाक वाकया की फुटेज सामने आ गई और पूरे अमेरिका में मुजाहरे शुरू हो गए। लोगों ने दुकानें तोड़ दी और कई बिल्डिंग्स को आग लगा दी। दोस्तों, सिम्पसन्स की एपिसोड में इससे कुछ मिलता जुलता दिखाया गया। सिम्पसन फैमिली की एक मेंबर कुछ लेने के लिए जाती है। ये औरत गलती से एक बोतल भी लेकर जा रही होती है जिसके पैसे इसने नहीं दिए होते हैं। पुलिस आती है और इसको गिरफ्तार कर लेती है। इस एपिसोड में ये भी दिखाया गया कि लोग मुजाहिरे कर रहे होते हैं और दुकानें तोड़ रहे होते हैं और बिल्डिंग्स को आग लगा देते हैं। इस एपिसोड में एक और अजीब इत्तेफाक हुआ। 2020 में होने वाले मुजाहिरों में लोगों ने क्रिस्टोफर कोलंबस का स्टैचू तोड़ दिया था और सिम्पसन कार्टून में भी लोग अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के मुजस्मे को तोड़ देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से वाकयात हैं जो 2020 से मिलते जुलते हैं और सच साबित हुए। अब जरा हम इन कार्टून की हकीकत की तरफ चलते हैं कि ये सच में प्रिडिक्शन करते हैं या फिर ये सब प्लानिंग से हो रहा है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा
कि इस कार्टून के राइटर के पास कोई तो ऐसी पावर है जो वो सब कुछ पहले ही बता देता है, या फिर वो एक सीक्रेट टाइम ट्रेवलर है। पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ना तो इनके पास कोई टाइम मशीन है और ना ही ये पेश गोई करते हैं। सिम्पसन कार्टून का राइटर एक बहुत बड़ा फ्रीमेसन्स है। इस कार्टून में जगह जगह फ्रीमेसन के सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं। जो चीजें हमको इनकी पेशगोइयां लगती हैं वो असल में इनके प्लान होते हैं, जिनको बहुत बड़े नेटवर्क चला रहे होते हैं। ये लोग लंबी प्लानिंग करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम करते हैं, जो आखिरकार पूरे कर लिए जाते हैं। सिम्पसन कार्टून में हमको वही दिखाया जाता है जो प्लान इन लोगों ने कर रखे होते हैं, और जब इनके ये प्लान पूरे हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये तो पहले ही सिम्पसन ने बता दिया था, ताकि लोग समझें इनको सब पता होता है। ये सब प्लान शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में डाल देते हैं। इन प्लान को ये सीक्रेट सोसाइटी वाले खुद ही एक्सपोज करते हैं, ताकि जब ये प्लान पूरी करने की बारी आए तो किसी को भी ये सब न्यू ना लगे और वो कुछ ऐसा ना कर दें जो इनकी सोच में ना हो। इसलिए ये लोग पहले ही दिमाग में डाल देते हैं कि क्या होने वाला है और हमको इनके बारे में कैसे रिएक्ट करना है। ये लोग हमारी माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस कार्टून के बारे में कि ये कोई टाइम ट्रैवल मशीन इस्तेमाल करते हैं या फिर ये फ्यूचर को देख सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की हमारी वीडियो यहाँ पर ही खत्म हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमेशा दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।